ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे वैकुंठ चतुर्दशी कब है, साथ ही वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण। क्योंकि व्रत में पारण का बहुत ही महत्व होता है और पारण के बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। और कथाएं। वैकुंठ चतुर्दशी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु चतुर्मास से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भगवान शिव को देकर विश्राम करते हैं। जब देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं तो सभी देवी देवता इसकी खुशी में देव दिवाली मनाते हैं। भगवान शिव वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु को सृष्टि का सारा कामकाज दोबारा सौंपते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन वैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। जो भी विधि विधान से इस दिन व्रत और पूजा करता है वह मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में निवास करता है। दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सनातन धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का खास महत्व है। मान्यता है कि जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करता है उसे भगवान विष्णु और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, 2021 में वैकुंठ चतुर्दशी 18 नवंबर दिन गुरुवार को है। तो वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को सीधे स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु चतुर्मास तक सृष्टि का पूरा कार्यभार भगवान शिव को देकर विश्राम करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी पर जागते हैं तो भगवान शिव की भक्ति में लग जाते हैं। मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और शिव एक ही रूप में होते हैं। मान्यता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो भी वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन करते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, जाने अनजाने हमसे कई पाप हो जाते हैं तो उन पापों से मुक्ति के लिए वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखना बहुत ही विशेष फलदायी होता है। और वैकुंठ चतुर्दशी का यह व्रत शैवों व वैष्णवों की पारस्परिक एकता का प्रतीक है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस तरह से करें पूजा। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें, दिन भर का व्रत रखें और व्रत का संकल्प लें। रात में भगवान विष्णु की पूजा 108 कमल पुष्पों से करें। इसके बाद भगवान शंकर की भी पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप जरूर करें जो इस प्रकार है। विनायो हरि पूजाम तु कुर्याद रुद्रस्य चारणचनम वृथा तस्य भवेत पूजा सत्यमेत दुचो मम। इस पूरे दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के नाम का उच्चारण करें, मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम वासुदेवाय नमः। रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम साधो जातये नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम अघोराय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम ईशानाय नमः। इस तरह से आप भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीला प्रसाद अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही कथा का श्रवण करें और अंत में आरती अवश्य करें। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल पुष्पों से भी पूजा कर सकते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके परिवार को वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में मारे गए योद्धाओं का श्राद्ध वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही कराया था। इसलिए इस दिन श्राद्ध और तर्पण करना भी अत्यंत
श्रेष्ठ माना गया है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैकुंठ धाम केवल सद्गुणी दिव्य पुरुष या सत्कर्म करने वाले जातकों को प्राप्त होता है, लेकिन श्रद्धापूर्वक रखा गया वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत वैकुंठ धाम में स्थान दिलाता है। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की तिथि। चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 17 नवंबर 2021 बुधवार को प्रातः 9:50 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 18 नवंबर 2021 गुरुवार को दोपहर 12 बजे। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी की कथाएं सुनने से 14,000 पापों से मुक्ति मिलती है, तो इस दिन आपको ये कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय और भगवान विष्णु की जय अवश्य लिख दीजिए। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत कर पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रहने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बोलिए भगवान विष्णु की जय। दूसरी कथा इस प्रकार है। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वो अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए भोलेनाथ की जय। तीसरी कथा इस प्रकार है। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, अब जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी व्रत के अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए और व्रत पारण में आपको अगले दिन भी भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और किसी नदी या फिर गंगा तट पर
14 दीपक अवश्य जलाने चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को या फिर गरीबों को दान अवश्य देना चाहिए। इस तरह से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।